हेलो स्टूडेंट्स, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आज हम पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है? ए पीएन जंक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ए स्मॉल साइज पी टाइप क्रिस्टल विद ए एन टाइप क्रिस्टल। ठीक है, जब पी टाइप क्रिस्टल को हम सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास पीएन जंक्शन बनता है। टू मेक ए पीएन जंक्शन फॉलोइंग प्रोसेस में बी यूज्ड। सीधा हम पी और एन को आपस में लाके रख दें, ऐसा नहीं होता है। उनका एक प्रोसेस होता है, इसको हम फॉलो करते हैं। जैसे अलोइंग कर सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं, वेपर डिपोजिशन कर सकते हैं, रोल ग्रोन जंक्शन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिससे पीएन जंक्शन बनाया जाता है। सिंपल हम एक पी को ले आए, एक एन को ले आए, तो ऐसे कनेक्ट करके हम उनको पीएन जंक्शन नहीं बना सकते हैं। अब पीएन जंक्शन बना, जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा है पीएन जंक्शन का डायग्राम। तो होगा क्या, देखो, हमने पी को और एन को जब मिक्स किया तो यहाँ एन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी में होल ज़्यादा है। जैसे ही मैं पी और एन को पास लेकर आता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और पी से होल्स इधर जाएंगे। तो ये जो लाइन हमने बीच की दिखा रखी है, ये वाली लाइन, यहाँ पर इनका डिफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल इधर आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बहुत सारे होल्स इधर जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा लार्ज अमाउंट में। तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट हमारा कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे ही रखेंगे बहुत सारे आएंगे, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए और होल्स को यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो उनको चाहिए एनर्जी। इसलिए इनिशियली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल हमारे कंबाइन होंगे, फिर उनको एनर्जी चाहिए होगी, तो धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट हमारा कम होता जाएगा। ठीक है। फिर इससे बनती है हमारे पास डिप्लेशन लेयर, जो ये बनी है। देखो, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, होल यहाँ से यहाँ चलाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये जो स्पेस चार्ज रीजन बना बोथ साइड, उसको बोलते हैं हम डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द स्पेस चार्ज रीजन और लेयर on both the side of the p-n junction which has immobile ions is called depletion region और depletion layer। ये इमोबाइल आयन से मूव तो नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव फाइनली हो जाएगा, और होल से इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन फाइनली, तो मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोला इमोबाइल आयन। तो ये डिप्लीशन जो बीच का पीएन जंक्शन है वो ये है, जहां पर पीएन जंक्शन बना है, ये जो मैंने शॉर्ट लाइन से दिखा रखा है ये पीएन जंक्शन है। इसके साइड में स्पेस चार्ज रीजन्स है। तो क्या है, द स्पेस चार्ज रीजन्स और लेयर ऑन बोथ द साइड ऑफ पीएन जंक्शन विच हैज इमोबाइल आयंस, उसको हम डिप्लेशन लेयर कहेंगे। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है बच्चों। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन को इधर और होल्स को इधर जाने से रोक रहा है। ठीक है। अभी जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, होल को यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और कम से कम जो बैरियर है इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, ज़्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तभी होल इधर जा पाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा, तभी कंडक्शन होगा। जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल बैरियर होगा। अब जब इनिशियली क्या हो रहा था बच्चों वहां पर कि दोबारा से मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। इनिशियली यहाँ पर क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर हैं, होल इधर हैं। जैसे मैं दोनों को पास लेकर आता हूँ तो इलेक्ट्रॉन इधर से, होल इधर से जाते हैं, और बीच में यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जाना बंद कर देते हैं, होल इधर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए और होल को इधर जाने के लिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि पी में केवल होल मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और होल्स इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो इनके ड्रिफ्ट होने की वजह से एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। इनिशियली डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे कम होता गया, और ड्रिफ्ट करंट कम था। फिर ड्रिफ्ट करंट ने बढ़ना स्टार्ट किया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाएगा, और जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाएगा उसको बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा,
क्योंकि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से आप पढ़ सकते हो। In the beginning, the diffusion current is large, but drift current is small. As the diffusion process continue, the space charge region across the junction extend. As a result of it, the strength of electric field across the junction increases and drift current increases. This process continue until diffusion current becomes equal to the drift current. Hence, movement of majority charge carriers across the junction is stopped. ठीक है, जब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका मोशन बंद हो जाएगा, वो मूव नहीं करेंगे। हेंस नो करंट अक्रॉस द जंक्शन एंड द जंक्शन इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, उस पेज को मैंने दिखा दिया था, ये पेज ऊपर का हिस्सा भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, इसकी बाइजिंग की तरफ चलते हैं कि फॉरवर्ड बाइजिंग ये कैसे वर्क करता है, रिवर्स बाइजिंग ये कैसे वर्क करता है। तो ये हमने उधर देख लिया बच्चों। ये फॉरवर्ड बाइजिंग कब होगा, जब P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम ये भी है। तो इसमें क्या होगा, देखो इन फॉरवर्ड बाइजिंग में जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करने से जो पोटेंशियल बैरियर लगा है वो डिक्रीज होगा और इसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो कम होगी। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होल्स हैं वो इजीली यहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ चले जाएंगे और करंट होना फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर हमने दिखाया कि पहले हमारा जो पोटेंशियल बैरियर था वो यहाँ तक था, अब फॉरवर्ड लगाते ही उसने पोटेंशियल बैरियर का अपोज किया और वो डिक्रीज हो गया। यानी अब इलेक्ट्रॉन को पहले इतना पोटेंशियल देना पड़ रहा था, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, लेकिन अब फॉरवर्ड बाइजिंग में इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जो ये बैटरी रेगुलर दे रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, होल्स यहाँ से यहाँ जंप करेगा और हमारा करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसी रिवर्स बाइजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिवर्स बाइजिंग में क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली लाइन है वो आपने देख लिया, तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप करके देख सकते हैं इसको। रिवर्स बाइजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। रिवर्स बाइजिंग में क्या हो रहा है बच्चों, ये जो नेगेटिव है उसको हम P से कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव को हम N से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स बाइजिंग में क्या हो रहा है, जो होल्स हैं वो इधर मूव करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की वजह से मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉजिटिव इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स, इलेक्ट्रॉन जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, नेगेटिव जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, उनको इधर रिपेल करेगा और ये होल को इधर रिपेल करेगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होगा और इसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा पोटेंशियल बैरियर का। इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल बैरियर रिवर्स वाइज में लगा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जो हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है ये सपोर्ट करेगा और पहले जो पोटेंशियल बैटरी थी वीबी वो यहाँ तक लाई करी थी, बैरियर की वोल्टेज इतनी थी, अब ये बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से कोई भी होल्स यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, लेकिन होल्स यहाँ से यहाँ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो करंट थोड़ा फ्लो होगा और जो भी करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होगा। तो रिवर्स बाइज में जो हमारा रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन डायोड का वो बढ़ जाता है क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है। फॉरवर्ड बाइज में रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है। ठीक है जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।